क्रांतिकारी जय हिंद पब्लिक। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के महान पुरुषों के बारे में, जो मानवता के महापुरुष है, जो मानव समाज के लिए काम किया है। एक कहानी आपको बताने वाले हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले के दोस्त होते थे जो ब्राह्मण समाज में, जिस समाज जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बटा था। उनको नहीं पता था कि वो शूद्र में आते हैं, चौथे वर्ण में, जो सभी का सेवा करने का अधिकार है। ज्योतिराव फुले उनके बारात में गए तो उनके पिताजी, जो ब्राह्मण समाज के लड़के के दोस्त, उनके पिताजी बोले कि ये तो शूद्र है। फिर वहां से वो ज्योतिराव फुले अपने घर आए और उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि हमारा समाज जो है कि गुलामियों में जकेड़ा हुआ है और समाज जो है कि शिक्षा की ओर नहीं जा रहा है। तो उनको पिताजी ने उनके ज्योतिराव फुले को समझाया कि ये बेटा धर्म के विरोध जाना होगा, क्योंकि तो धर्म में सिखाता था कि ब्राह्मण पढ़ाएगा, क्षत्रिय युद्ध लड़ेगा और पैसा लेगा और शूद्र का काम सेवा करना था। ज्योतिराव फुले ने तो उनके पिताजी ने कहा है कि अगर तुम धर्म चुनोगे तो घर में रहोगे, अगर शिक्षा चुनोगे तो जाओ अपना कहीं भी रहो। उन्होंने ज्योतिराव फुले ने क्रांति की ज्योति जलाई और शिक्षा चुना, और उन्होंने शादी उनका हुआ था जो सावित्रीबाई फुले से। सावित्रीबाई फुले जो कि एक महान शिक्षिका एवं आधुनिक भारत की शिक्षा की देवी है। और ज्योतिराव फुले ने सबसे पहले अपने पत्नी को पढ़ाया और शिक्षा के बारे में उनको समझाया, जो समाज में ऊंच नीच की भावना है उसके बारे में बताया। और अपने पत्नी को लेकर उनके पिताजी घर से बाहर जब निकालते, क्योंकि धर्म के विरुद्ध जाना था, क्योंकि शूद्रों को शिक्षा देना और औरतों को शिक्षा देने के बारे में महात्मा ज्योतिराव फुले ने सोचा। और महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने घर छोड़ दिया और उन्होंने गए और उनको घर दिए फातिमा शेख। फुले दंपति को अपना घर और परिसर, जहां सन 1848 में पहला बालिकाओं का स्कूल खोला गया था, जो प्रथम विश्वविद्यालय बालिकाओं के लिए खोला गया था, फुले दंपति ने खोला था। और जो जमीन दिया गया था वो फातिमा शेख के द्वारा दिया गया था। सावित्रीबाई फुले का जन्म होता है 3 जनवरी 1837 को सतारा जिले में, और ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ। प्रमुख पुस्तक गुलामगिरी प्रसिद्ध 1 जून 1873 को प्रकाशित हुई। ज्योतिराव फुले कहते थे कि शिक्षा देना ऐसी गई मची गई तो शूद्र कहला। वो बोलते थे कि दिमाग दिन में नहीं होता है, जिस समाज में आपस में लड़ जाता है, ओबीसी से लड़ जाता है, सीएससी से लड़ जाता है, ये उनका कहना था। और समाज में वो क्रांति ज्योति जलाए और राष्ट्रपिता भी कहलाए। और क्योंकि राष्ट्र निर्माण का काम तो शिक्षा का काम किया। वहाँ पे जो उनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उनको ऊपर जो ऊंच छोड़ की महिला थी, गोबर फेंक देती थी, 70 में 2 साड़ियां लेके जाती थी। जो देश की आधुनिक भारत की शिक्षा की देवी प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, 70 में उन्होंने पढ़ाया और सभी समाज की महिला क्लास में पढ़ने लगी उनके स्कूल से और नया संदेश दिया। जय हिंद, जय ज्योति, जय भीम, जय भारत।